स्पीक वर्जन 1.0 XMLNS http www.w3.org 200110 सिंथेसिस XMLNS MSTTS https www.w3.org 2001 MSTTS XML LAN हाइन वॉइस नेम हाइन मधुर न्यूरल प्रोसोडी रेट 12% पिच 8%। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। निवेश से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभी आरबीआई का रेपो रेट 6.50% है और इसी के साथ हम आज समझेंगे कि इस बदलाव का आपके फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर क्या असर होगा। दरअसल आरबीआई द्वारा की गई हालिया दर कटौती ने निवेशकों के लिए एक नई चर्चा छेड़ दी है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए एफडी में निवेश करते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझते हैं। फिलहाल भारत में आर्थिक परिदृश्य में काफी हलचल है। आरबीआई ने हाल ही में अपनी मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट को 6.50% पर बनाए रखा है। इसका सीधा असर आपकी एफडी पर पड़ता है। मौजूदा समय में देश में सीपीआई इन्फ्लेशन 4.85% है। जब हम एफडी पर मिलने वाले ब्याज दर और इस मुद्रास्फीति दर को देखते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि एफडी पर असली रिटर्न नेगेटिव होता है, यानी आपके पैसों की क्रय शक्ति समय के साथ घट सकती है। आरबीआई की इस दर कटौती का मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है, लेकिन इसके कुछ चुनौतियां भी हैं। अब जब हम गहराई से इस विषय पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि इस दर कटौती का सीधा असर आपके निवेश के रिटर्न पर पड़ता है। मौजूदा रेपो रेट के आधार पर बैंकों द्वारा ऑफर किए जाने वाले एफडी रिटर्न्स भी घट सकते हैं। जब ब्याज दरें घटती हैं तो एफडी में निवेश करने वाले निवेशकों को कम रिटर्न मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके एफडी पर ब्याज दर घटकर 5.5% हो जाती है तो मुद्रास्फीति के 4.85% के बाद आपका असली रिटर्न मात्र 0.65% रह जाता है। यानी आपके निवेश पर रियल रिटर्न लगभग नगण्य हो सकता है। इतिहास की बात करें तो 2025 में ब्याज दरों में बड़ी गिरावट के बाद निवेशकों को इस साल भी राहत मिलने की उम्मीद कम है। पिछले साल की बड़ी गिरावट के बाद बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना अधिक बनी रहती है। निवेशकों को यह समझना होगा कि एफडी जैसे सुरक्षित निवेश साधनों में जब ब्याज दरें कम होती हैं तो रियल रिटर्न भी कम हो जाता है। इसलिए निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की आवश्यकता है। लंबे समय में सिप या म्यूचुअल फंड्स जैसे माध्यमों को शामिल करके निवेशक अपनी वेल्थ क्रिएशन की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। इस परिदृश्य में ऐसे निवेश विकल्प जो मुद्रास्फीति को हरा सकें, उनकी तलाश करना बेहद जरूरी है। लंबे समय तक ब्याज दरों में कटौती के बाद जो निवेशक केवल एफडी पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए यह एक चिंता का विषय है। लेकिन जिन निवेशकों को वित्तीय बाजारों की अच्छी समझ है, वे इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। क्या आप जानते हैं कि स्मार्ट मनी इस समय क्या कर रही है? बड़े निवेशक और फंड मैनेजर इस समय निवेश के लिए अन्य मार्गों की खोज कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और उच्च रिटर्न वाले डेट फंड्स। इन निवेशों में रिटर्न बेहतर होते हैं और वे लंबे समय तक निवेशित रहने पर निवेशकों को बेहतर सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए वे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जिसमें इक्विटी और अन्य संपत्ति वर्ग भी शामिल हैं। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सीखने लायक है, खासकर तब जब ब्याज दरें कम हो रही हों और एफडी पर रिटर्न घट रहे हों।
अब बात करते हैं कि यह स्थिति एक वेतनभोगी व्यक्ति के निवेश फैसलों को कैसे प्रभावित करती है। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू यानी नफ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 5,000 रुपए की सिप करता है, तो उसे ध्यान देना चाहिए कि उसके निवेश का वास्तविक मूल्य कैसे बदल रहा है। यदि निफ्टी 50 का आज का बंद स्तर 23,301.85 है, जो कि पिछले बंद स्तर 23,416.55 से 0.49% की गिरावट दर्शाता है, तो यह इक्विटी निवेश पर सीधे प्रभाव डालता है। इसी तरह सेंसेक्स में भी 0.34% की गिरावट देखने को मिली है। इन बदलावों से निवेशक के भावी रिटर्न पर प्रभाव पड़ सकता है। वेतनभोगी निवेशक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखें और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। इस हफ्ते आपको किन 3 ठोस कदमों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले, यदि आप नियमित रूप से सिप में निवेश कर रहे हैं, तो अपने निवेश को बढ़ाने के लिए 500 रुपए अधिक जोड़ें, विशेष रूप से स्मार्ट इक्विटी फंड्स में, जो बाजार की अस्थिरता को संभाल सकते हैं। दूसरा, उच्च रिटर्न देने वाले डेट फंड्स में 1,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश करें, जो आपकी पोर्टफोलियो में स्थिरता और सुरक्षा जोड़ सकते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करने पर विचार करें, जो आपके पोर्टफोलियो में एक सुरक्षित आधार बना सकते हैं। इन 3 कदमों से आप अपने निवेश को मंदी के समय में भी संतुलित रख सकते हैं और संभावित लाभ को बढ़ा सकते हैं। अंत में, आज की चर्चा से हम 3 मुख्य बातें सीख सकते हैं। पहली, ब्याज दरों में कटौती का सीधा प्रभाव एफडी के रिटर्न पर पड़ता है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। दूसरी, बाजार की मौजूदा अस्थिरता के बीच स्मार्ट निवेशकों ने विविधता का मार्ग चुना है। तीसरी, आपके खुद के निवेश की सुरक्षा और विकास के लिए ठोस कदम उठाना अब पहले से भी अधिक आवश्यक है। क्या आप अपने निवेश पोर्टफोलियो में बदलाव करने जा रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। और इस तरह की और भी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल ज़ीरो टू वेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रोसोडी वॉइस स्पीक।